2. हॉक। यहाँ तक कि एक बाज को भी घातक रेगिस्तान को पार करने के लिए ऊंची उड़ान भरनी पड़ती है, जहाँ से लगातार जहरीला धुआं निकल रहा होता है। किकी अरु को तब तक बीमार और बेहोशी महसूस होने लगी जब तक वह फिर से अच्छी भूमि पर पहुंचा, क्योंकि वह जहर के प्रभाव से पूरी तरह से बच नहीं सका। लेकिन ताज़ा हवा ने जल्द ही उसे ठीक कर दिया और वह एक विस्तृत मैदान में उतर गया जिसे हिलैंड कहा जाता है। इसके ठीक आगे एक घाटी है जिसे लोलैंड के नाम से जाना जाता है, और इन दोनों देशों पर जिंजरब्रेड मैन जॉन डो का शासन है, जिसके प्रधानमंत्री चिक द चेरब हैं। बाज ने यहाँ बस आराम करने के लिए काफी देर तक रुका और फिर वह उत्तर की ओर उड़ गया और मेरीलैंड नामक एक सुंदर देश से गुजरा जिस पर एक प्यारी वैक्स डॉल का शासन है। फिर रेगिस्तान के वक्र का अनुसरण करते हुए वह उत्तर की ओर मुड़ा और नोलैंड के राज्य में एक पेड़ की चोटी पर बस गया। किकी इस समय तक थक चुका था और सूरज भी ढलने लगा था, इसलिए उसने सुबह तक यहीं रहने का फैसला किया। अपने पेड़ की चोटी से उसे पास में एक घर दिखाई दे रहा था जो बहुत आरामदायक लग रहा था। एक आदमी आंगन में गाय का दूध दो रहा था और एक खुशनुमा चेहरे वाली महिला दरवाजे पर आई और उसे खाने के लिए बुलाया। इससे किकी को आश्चर्य हुआ कि बाज किस तरह का खाना खाते होंगे। उसे भूख लगी थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि क्या खाए या कहाँ से लाएं। साथ ही उसने सोचा कि सोने के लिए पेड़ की चोटी की तुलना में बिस्तर ज्यादा आरामदायक होगा, इसलिए वह जमीन पर कूद गया और बोला, मैं फिर से किकी अरु बनना चाहता हूँ, पायर जग सगल। तुरंत ही वह अपने स्वाभाविक आकार में आ गया और घर के पास जाकर उसने दरवाजा खटखटाया तथा भोजन के लिए कहा। आप कौन हैं? घर के आदमी ने पूछा। उस देश से एक अजनबी, किकी अरु ने उत्तर दिया। तो फिर आपका स्वागत है, आदमी ने कहा। किकी को अच्छा खाना और अच्छा बिस्तर दिया गया और उसने बहुत अच्छा व्यवहार किया, हालांकि उसने नोलैंड के अच्छे लोगों द्वारा पूछे गए सभी सवालों के जवाब देने से इनकार कर दिया। अपने घर से भागने और दुनिया को देखने का रास्ता खोजने के बाद वह युवक अब दुखी नहीं था और इसलिए वह अब क्रोधित और अप्रिय नहीं था। लोगों ने उसे बहुत सम्मानित व्यक्ति समझा और अगली सुबह उसे नाश्ता दिया, जिसके बाद वह काफी संतुष्ट महसूस करते हुए अपने रास्ते पर चल पड़ा। राजा बुड द्वारा शासित सुंदर देश में 1 या 2 घंटे तक चलने के बाद किकी अरु ने फैसला किया कि वो एक पक्षी के रूप में तेजी से यात्रा कर सकता है और अधिक देख सकता है, इसलिए उसने खुद को एक सफेद कबूतर में बदल लिया और नोले के महान शहर का दौरा किया और राजा के महल और बगीचों और कई अन्य दिलचस्प जगहों को देखा। फिर वो पश्चिम की ओर इक्स के राज्य में उड़ गया और रानी जिक्सी के देश में एक दिन बिताने के बाद पश्चिम की ओर ईव की भूमि में चला गया। उसने जो भी जगह देखी, उसे लगा कि ह्यूप्स के तश्तरी देश की तुलना में वो बहुत अधिक सुखद है, और उसने फैसला किया कि जब वो सबसे बेहतरीन देश में पहुंचेगा तो वह वहीं बस जाएगा और अपने भविष्य के जीवन का भरपूर आनंद उठाएगा। इव देश में उसने फिर से अपना स्वरूप ग्रहण कर लिया, क्योंकि शहर और गांव एक दूसरे के निकट थे और वह आसानी से एक से दूसरे तक पैदल जा सकता था। शाम के समय वह एक अच्छी सराय में पहुंचा और सराय के मालिक से पूछा कि क्या उसे भोजन और आवास मिल सकता है। यदि आपके पास भुगतान करने के लिए पैसे हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं, आदमी ने कहा, अन्यथा आपको कहीं और जाना होगा। इससे किकी को आश्चर्य हुआ, क्योंकि उसकी भूमि में पैसे का बिल्कुल भी उपयोग नहीं किया जाता है। हर किसी को बिना मूल्य के अपनी इच्छानुसार कुछ भी लेने की अनुमति है। इसलिए उसके पास पैसे नहीं थे, इसलिए वह कहीं और आतिथ्य की तलाश में चला गया। सराय के एक कमरे में खुली खिड़की से झांकते हुए जब वह आगे बढ़ रहा था, तो उसने देखा कि एक बूढ़ा आदमी मेज पर सोने के सिक्कों का एक बड़ा ढेर गिन रहा था, जिसे किकी ने पैसे समझे। उसने सोचा कि इनमें से एक से वह रात का खाना और बिस्तर खरीद सकता है, इसलिए उसने खुद को एक मैगपाई में बदल लिया और खुली खिड़की से उड़ते हुए अपनी चोंच में सोने के सिक्कों में से एक को पकड़ा और बूढ़े आदमी के हस्तक्षेप करने से पहले ही फिर से उड़ गया। वास्तव में लूटा गया बूढ़ा आदमी बिल्कुल असहाय था, क्योंकि वह मैगपाई का पीछा करने के लिए अपने सोने के ढेर को छोड़ने की हिम्मत नहीं कर सका, और इससे पहले कि वह सोने को अपनी जेब में एक बोरी में रख पाता, डाकू पक्षी उसकी नज़रों से ओझल हो गया और उसे ढूंढना मूर्खता होगी।
किकी अरु पेड़ों के एक समूह के पास उड़ गया और सोने के टुकड़े को जमीन पर गिराकर अपना सही आकार ले लिया और फिर पैसे उठाकर अपनी जेब में रख लिए। तुम्हें इसके लिए पछताना पड़ेगा। उसके सिर के ठीक ऊपर से एक छोटी सी आवाज आई। किकी ने ऊपर देखा तो एक गौरैया एक शाखा पर बैठी उसे देख रही थी। किस बात के लिए माफी? उसने पूछा। ओह, मैंने सब कुछ देखा, गौरैया ने जोर देकर कहा। मैंने तुम्हें खिड़की से सोना देखते हुए देखा और फिर खुद को मैगपाई बनाकर गरीब आदमी को लूटते हुए देखा और फिर मैंने तुम्हें उड़कर यहाँ आते और पक्षी को अपने पुराने आकार में बदलते हुए देखा। ये जादू है और जादू दुष्ट और गैरकानूनी है और तुमने पैसे चुराए और यह और भी बड़ा अपराध है। किसी दिन तुम्हें पछताना पड़ेगा। मुझे परवाह नहीं है, किकी अरु ने क्रोधित होकर उत्तर दिया। गौरैया ने पूछा, क्या तुम्हें दुष्ट होने से डर नहीं लगता? नहीं, मुझे नहीं पता था कि मैं दुष्ट बन रही हूँ, किकी ने कहा, लेकिन अगर मैं दुष्ट बन रही थी तो मुझे खुशी है। मुझे अच्छे लोगों से नफरत है। मैं हमेशा दुष्ट बनना चाहती थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि कैसे। हाँ हाँ हाँ, उसके पीछे से कोई जोरदार आवाज में हंसा। यही सही भावना है मेरे दोस्त। मुझे खुशी है कि मैं तुमसे मिला, हाथ मिलाओ। गौरैया भयभीत होकर चीखी और उड़ गई।